आपसे दूर होने के बाद या आपसे एक नो कांटेक्ट करने के बाद इनकी लाइफ में इस समय क्या चल रहा है, क्या है इनकी करंट फीलिंग्स, क्या है इनकी करंट एनर्जीज। ये लोग कोई भी हो सकते हैं, आप ही के फैमिली मेंबर्स, पर्सन, पार्टनर, स्पाउस या एक्स, क्लोज फ्रेंड्स। जस्ट टेक द रीडिंग हाउ इट रेजोनेट्स। कई बार बहुत सारी ऐसी दूरियां बन जाती हैं किसी एक ऐसे रिश्ते में जहां पर शायद ये डिसीजन उनका खुद का हो सकता है, या फिर आपने ही डिसाइड किया कि इनसे दूर होना बहुत ज्यादा जरूरी है। आपके बिना इस समय या आपके एब्सेंस में इस समय इनकी करंट फीलिंग्स देखेंगे आज की रीडिंग में। इससे पहले कि मैं आज की रीडिंग को स्टार्ट करूं, मैं थैंक यू कहना चाहती हूं उन लोगों को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स, जिनमें से है संगीता शिंदे, प्रवीण कुमार एंड संजय साहनी। थैंक यू सो मच फॉर द सुपर थैंक्स। जो भी अमाउंट आप लोगों ने मुझे भेजे हैं, मैं प्रे करती हूँ कि कई गुना मल्टीप्लाई होकर आप लोगों की लाइफ में आए। थैंक यू वंस अगेन फॉर द सुपर थैंक्स, इट रियली मीन्स अ लॉट। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की रीडिंग को। हाय फ्रेंड्स, आई एम कोमलदीप सूद एंड वेलकम टू टैरो एंड को। ये एक टाइमलेस और कलेक्टिव रीडिंग है, जेंडर स्पेसिफिक बिल्कुल नहीं है। सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए है, सभी एज ग्रुप्स के लिए है। कुछ बातें हैं जो आपके साथ रेजोनेट कर सकती हैं और कुछ नहीं, तो बस उतना ही लें जितना रेजोनेट करता है, बाकी यू कैन लीव द रेस्ट। आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने, एक कनेक्ट बनाएं और साथ में बेल आइकॉन को तो ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरे आने वाले हर नए वीडियो की इंटीमेशन आपको मिलती रहे। तो चलिए देखते हैं, जो भी ये पर्सन है जिनके बारे में अभी आप सोच रहे हैं, उनका नाम अपने मन में 3 बार लें, उन्हें विजुलाइज करें, उनकी एनर्जीज को यहाँ कनेक्ट करें और यूनिवर्स हमें प्लीज बताएं जो भी ये पर्सन है इस समय उनकी लाइफ में क्या चल रहा है, उनकी करंट एनर्जीज क्या है, क्या वो सोच रहे हैं। प्लीज यूनिवर्स हमें बताएं, यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें कौन सी ऐसी चीजें हैं जो ये व्यक्ति इस समय सोच रहे हैं या इनकी लाइफ में चल रही है। यूनिवर्स हमें प्लीज गाइड करें। Knight of Cups, Nine of Swords, Queen of Cups, Queen of Swords, the Chariot, King of Pentacles, Six of Pentacles, Four of Cups, Nine of Wands, Eight of Cups, High Priestess, the Star एंड बॉटम ऑफ द डेक में हमारे पास है हर्मिट की एनर्जीज, 5 ऑफ वॉन्ड्स, हैंग्ड मैन, जस्टिस। ऑलराइट, सो चलिए देख लेते हैं। सबसे पहले तो यहाँ पर कौन से ज़ोडिएक साइंस हो सकते हैं इस पर्सन के। ओके, जैसे मैंने आपको बताया, ये कोई भी पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने आपके साथ काफी लंबे समय से या तो नो कांटेक्ट किया हुआ है, एंड यू नो कि ये एक ऐसे पर्सन है जिनसे आपने भी दूरी बनाई हो सकती है। तो इस समय ये जो ज़ोडिएक साइंस है, ये उन लोगों के ज़ोडिएक साइंस हैं जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हैं। वैसे तो ये सारे ज़ोडिएक साइंस, सारे डेट ऑफ बर्थ के लिए रीडिंग है, लेकिन आपके रिक्वेस्ट पे मैं वो एनर्जीज भी बताती हूँ जो यहाँ निकलती हैं। ओके, यहाँ पर कुछ नंबर्स उनके डेट ऑफ बर्थ हो सकते हैं या आपकी लाइफ में कोई बहुत इंपॉर्टेंट डेट, उन दोनों का अगर वो डेट डबल डिजिट में, उन दोनों का टोटल करके सिंगल डिजिट पर लेकर आए, देखें अगर यहाँ रेजोनेट करता है कि नहीं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं ज़ोडिएक साइन से। सबसे पहले तो यहाँ पर है लिब्रा यानी कि तुला राशि, वर्गो यानी कि कन्या राशि। उसके अलावा स्ट्रॉन्ग एनर्जीज जो निकली हैं, कैंसर यानी कि कर्क राशि, एक्वेरियस यानी कि कुंभ राशि। उसके अलावा यहाँ पर पाइसेस एंड स्कॉर्पियो की एनर्जीज भी बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, यानी कि मीन एंड वृश्चिक राशि। उसके अलावा यहाँ पर जो एनर्जीज और बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दिखाई दे रही हैं, टॉरस एंड कैप्रिकॉर्न यानी कि वृषभ एंड मकर राशि, और साथ में ही एरीज, लियो और सजिटेरियस मेष, सिंह और धनु राशि। नंबर्स की बात करें तो यहाँ है 11, 12, 9,
13, 13, 7, 14, 9, 12, 5, 6, 4, 9, 8, 2 एंड 17। तो यहाँ पर अगर मैं देख रही हूँ 13 की एनर्जीज बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, साथ में है 9 की एनर्जीज और 12 की एनर्जीज भी बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्गली रिफ्लेक्ट हो रही है। अब सबसे पहली चीज़ तो ये है कि बॉटम ऑफ द डेक में इस समय हमारे पास निकला है हर्मिट का कार्ड। राइट नाउ दैट मीन्स कि ये एक ऐसे जोन में हो सकते हैं जहां पर शायद अकेलापन बहुत ज़्यादा फील कर रहे हैं, बिकॉज ये दो कार्ड्स यहाँ पर क्लियर एक एनर्जी ऐसी इनकी बता रहे हैं जहां पर आप देख सकते हो कि बहुत ज़्यादा एक अपसेट जोन में दिखाई दे रहे हैं। शायद ये कुछ ऐसी चीज़ें हो सकती हैं जो अनएक्सपेक्टेडली इनकी लाइफ में आई। कई बार जब एक इंसान अपने ही घमंड में, अपने ही अहंकार में कुछ ऐसे फैसले लेते हैं जहां पर आपके साथ दूरी बनाने के बारे में जब सोचा, या फिर इन्होंने बहुत ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंट होकर कुछ डिसीजंस अपने लाइफ के लिए जहां आपसे दूरी बनाना या आपको एक नो कॉन्टैक्ट में डाल देना जहां पर आपकी शायद गलती भी नहीं थी, ये सब काम किए हो सकते हैं इन्होंने अपने रिसेंट पास्ट में। इस समय पर ये पर्सन बहुत ही ज्यादा अकेले डेफिनेटली दिखाई दे रहे हैं और एक किस्म का ना डर है, बिकॉज ये कार्ड जो है क्लियरली एक चीज को इंडिकेट कर रहा है जहां पर बहुत ज्यादा एक इमोशनल एनर्जी इनकी हाई हो सकती है। कहीं ना कहीं एक पर्सन जब अपने मन में सोचते हैं, शायद आपको अपनी लाइफ से डिस्कनेक्ट करने के बाद या आपसे दूरियां बनाने के बाद इनके अंदर बहुत सारा एक ओवर कॉन्फिडेंस हो सकता है, जहां पर इन्होंने सोचा था कि जो चीजें हैं इनके हिसाब से चलेंगी। लाइफ में बहुत सारी स्टेबिलिटी डेफिनेटली इनकी थी। कुछ चीज़ें ऐसी भी थी जहाँ पर अपनी ही चीज़ों का, अपने स्टेबिलिटी का, अपने पैसे का या अलग-अलग तरीके से बहुत सारा अहंकार इस इंसान में था। कभी भी ये डाउन टू अर्थ ग्राउंडेड एनर्जीज में रहे ही नहीं। इनमें से कुछ लोग हैं अगर बहुत ज़्यादा वेल सेटल्ड हो सकते हैं तो शायद वो पैसे का अहंकार हो सकता है। लेकिन इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हैं, क्योंकि कलेक्टिव एनर्जी है, जो शायद आपके लिए एक ऐसी एनर्जी इन्होंने रखी जहां पर आपका फायदा उठाया, आपके फाइनेंसेस, आपके इमोशंस का कह लो, बिकॉज इनको पता था कि आप हमेशा से गिविंग एनर्जी में तो हैं और जितनी देर तक आपका फायदा ये उठा सकते थे इन्होंने उठाया। आप में से कुछ लोगों ने शायद रियलाइज करा कि शायद ये पर्सन आपको ग्रांटेड ले रहे हैं या आपके पैसे को ग्रांटेड ले रहे हैं, बिकॉज आपने इनको बहुत ही ज्यादा एक कंफर्ट सिचुएशन में रखा हो सकता है। आपने इस पर्सन पे जरूरत से ज्यादा पैसे स्पेंड किए हो सकते हैं, या फिर इस पर्सन को एक ऐसे टाइम पर हेल्प किया हो सकता है जब इनकी नीड सबसे ज्यादा थी। इन्होंने आपको शायद एक फॉल्स इमोशन, फेक इमोशंस भी दिखाए हो सकते हैं, जहां पर आपकी अच्छाइयों का, जहां पर आपके पैसे का फायदा भी उठाया गया। कुछ बातें ऐसी थी जहां पर इनको एक चीज का तो बहुत ज्यादा यकीन था, नो मैटर व्हाट, कि ये आपके साथ कुछ भी कर ले आप तो बस वहीं रहेंगे। आप इनके साथ एक चेजर वाली एनर्जी जो थी ना, क्योंकि इमोशनली इतने कनेक्टेड थे कि आप किसी भी लेंथ पे जाकर इन लोगों को अपने साथ कनेक्टेड रखना चाहते थे या फिर इस रिश्ते को भी कंटिन्यू रखना चाहते थे। आपको भी पता था कि इस इंसान ने आपकी लाइफ में अलग अलग तरीके से कुछ ऐसे काम भी किए हैं जहां पर आपका फोकस कंप्लीटली लूज हो गया, आपके काम के ऊपर से इंटरेस्ट निकल गया, या फिर आपके भरोसे को भी इन्होंने बहुत ज्यादा शेकन स्टेट में, वो कहते हैं ना अनएक्सपेक्टेड तरीके से किसी एक शॉक में डालना, वो चीजें भी करी। बहुत ज्यादा आपको डिमोटिवेट किया गया, बार बार आपको कुछ ऐसी बातें बोली गई जहां पर एक ऐसी एम्प्टीनेस, आइसोलेशन आपकी लाइफ में भी क्रिएटेड थी। जब इंसान का समय अच्छा चल रहा होता है तब वो बहुत ही ज्यादा एक ऐसे जोन में होते हैं जहां पर कुछ कुछ भी देखना नहीं चाहते, कुछ भी रियलाइज करना नहीं चाहते। एंड शायद इसी स्टेट में इस इंसान ने सोचा था कि आगे भी ऐसी ही चीजें, ऐसी ही लाइफ ये डेफिनेटली देखेंगे। अब इनमें से कुछ लोग तो ऐसे हो सकते हैं जो शायद सब कुछ होते हुए भी बहुत ज्यादा अकेला फील कर रहे हैं, क्योंकि ये जो होता है ना स्टेट ऑफ माइंड, एक ऐसी चीज होती है जो शायद लाइफ में एक ऐसी सिचुएशन पर लाकर रखती है जहां पर वो हैप्पीनेस फ्रॉम विद इन आती ही नहीं। ये एक ऐसा टाइम भी हो सकता है जहां पर इनके मन में अलग अलग तरीके से, देखो कॉन्शियंस इनकी कभी भी ऐसी नहीं थी जहां दूसरों को लेकर थोड़ा एम्पैथ बिहेव कर सके। इमोशंस का कनेक्शन इनके साथ दूर दूर तक नहीं था। जब भी आपने कभी इनको अपने इमोशंस दिखाए, शायद ये बहुत ही ज्यादा प्रैक्टिकल तरीके से पेश आए, या फिर इन्होंने हमेशा से अपने दिमाग से काम लिया जबकि आपने अपने दिल से काम लिया। फायदा जब तक आपका हो रहा था शायद आपके साथ थे, या फिर आपको कोई फेक टॉक्स करते रहे, फेक बातें बोलते रहे और आपको एक ऐसी सिचुएशन में रखा जहां पर आप हमेशा से बहुत ज्यादा अनसर्टेन थे, क्योंकि आपको कभी भी इनकी एक रियलिटी समझ में नहीं आई। अब अगर यहाँ पर आप देखो, पहली बात तो यहाँ 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड,
ये एक ऐसे पर्सन हो सकते हैं जिन्होंने हमेशा से आपकी लाइफ में इतने सारे झगड़े या टॉक्सिक बिहेवियर रखा, हर बात पर आपको नीचा दिखाया, हर चीज में एक लड़ाई झगड़ा तो क्रिएट करना ही था, जहां पर ब्लेम 90% आपके ऊपर जाता था, बिकॉज शायद आप इमोशनली बहुत ज्यादा रिएक्टिव थे, एंड दैट इज वाई इसी चीज का फायदा इस इंसान ने उठाया। जब आपके साथ दूरी बनानी भी चाहिए, तो भी जो भी बातें इन्होंने कही, बहुत ज्यादा हार्श वर्ड्स हो सकते हैं, कुछ ऐसी बातें बोली जिससे आपका दिल बहुत ज्यादा दुखा। काफी टाइम तक आप एक इमोशनल एनर्जी में थे जहां पर अपने आप को बिल्कुल उससे बाहर नहीं निकाल पाए। देन केम अ टाइम जहां पर आपने धीरे धीरे अपनी लाइफ को गैदर करना शुरू किया, एक एक करके बेबी स्टेप्स लेकर, जिसे कहते हैं, आगे बढ़ना शुरू किया। बिकॉज ये आज कहीं ना कहीं जो भी चीजें आप लोगों के बीच में हुई, उसको या तो हील करने के बारे में सोच रहे हैं, या फिर एक थॉट प्रोसेस इनके माइंड में चल रहा है कि आपने इतनी सारी मुश्किलों के बाद भी अपने आप को हील कैसे कर पाए। ये एक क्वेश्चन इनके माइंड में बार बार चलता है। आज शायद जब चीजें उस हिसाब से नहीं हो रही, या फिर इनसे बहुत कुछ ऐसा छुपाया गया जिसके कारण आज शायद बहुत लड़ाई झगड़े किसी ऐसे रिलेशनशिप में हो रहे हैं जहां पर इन्होंने उस रिलेशनशिप को कह लो, या उस सिचुएशन में बहुत सारी प्रायोरिटी किसी और को दी, आपको हमेशा पीछे रख। आज अकेलेपन का एहसास इसलिए भी हो सकता है क्योंकि ना लाइफ में चीजें बहुत ज्यादा अपसाइड डाउन जरूर दिखाई दे रही हैं, डेफिनेटली दिखाई दे रही है। इन्होंने कभी सोचा भी नहीं था कि इनकी लाइफ में कुछ ऐसी चीजें भी हो सकती हैं। पहली बात तो एक था कि यस, इनको पता था कि आप इनके साथ इतने ज्यादा इमोशनली कनेक्टेड हो, तो आप इनको तो छोड़ोगे ही नहीं, आप इनके पीछे ही रहोगे, वहीं पर ही खड़े रहोगे जहां पर इन्होंने आपको छोड़ा। लेकिन आप देख सकते हो कि किस तरीके से जब लाइफ अपसाइड डाउन हुई है, अब चाहे वो फाइनेंशियली हो, या फिर धोखे खाए हो, या सडनली एक फियर ऑफ लोनलीनेस क्रिएट हो रहा है। इसी एंजाइटी, इसी डिप्रेशन में शायद आप भी गए थे जब इन्होंने आपके साथ बुरा बर्ताव किया हो सकता है, आपको इग्नोर किया हो सकता है। वो जो एंजाइटी आपके माइंड में थी, वो जो डिप्रेशन आपने अपनी लाइफ में देखा है, दैट वॉज अ वेरी वेरी डार्क पीरियड आपकी लाइफ का। आपके लिए भी लाइफ कंप्लीटली अपसाइड डाउन हो चुकी थी, एंड ये चीज का एहसास इस इंसान ने कभी किया ही नहीं, क्योंकि मैंने आपको कहा कि ये एक ऐसी एनर्जी इनकी थी जहां पर इनकी बस शातिर प्लानिंग, कैसे आपको यूज करना चाहिए, कैसे आपके इमोशंस को ग्रांटेड लेना चाहिए, ये चीजें करी थी। आज बहुत सारे लोगों ने अपनी लाइफ में जब डिसीजन लिया, ये इनकी अपनी बेवकूफ़ी हो सकती है जहाँ इनको लगता है अपने पाँव पर कुल्हाड़ी मार दी, या फिर आप में से कुछ लोगों ने अपने आप ही इनसे इमोशनली डिस्कनेक्ट कर लिया या फिजिकली डिस्कनेक्ट कर लिया, जो यहाँ पर 8 ऑफ कप्स क्लियरली बता रहा है। आज धीरे धीरे जब शायद इनका कुछ ऐसा समय हो सकता है जहां पर समय ठीक नहीं है, तो लोग भी इनसे डिस्टेंस कर रहे हैं जो शायद किसी फायदे के लिए इनसे कनेक्टेड थे। आज ये वाली फीलिंग इनको भी हो सकती है कि जो भी फायदे, जिस तरीके से भी आपने इनको जो इमोशंस सिखाए, आज आप अपने आप को कंप्लीटली इनसे दूर डिटैच कर चुके हो, फिजिकली मूव कर चुके हो, एंड दिस इज समथिंग जो शायद ये अब सह नहीं पा रहे। ओवर कॉन्फिडेंस हमेशा एक इंसान को ऐसी एनर्जी में लेके जाता है जहां पर उनको एहसास नहीं होता कि यही इनके कुछ कदम इनको एक ऐसी डायरेक्शन में लेके जाएंगे जहां पर एक पॉइंट ऑफ नो रिटर्न बन जाता है। अब यहाँ पर बहुत ज्यादा स्ट्रेंजली जस्टिस का कार्ड भी निकला है। जस्टिस का कार्ड क्लियरली बताता है शायद अपने कर्मों की सजा भोग रहे हैं, किसी भी तरीके से ये चीज हो सकती है। बिकॉज अब अपने तरफ से अपने आप को देखो, एक ना इनका एक और पैंतरा जो हमेशा से था, अपने आप को राइट प्रूव करना। ईगोइस्टिक हो सकते हैं, डोमिनेटिंग हो सकते हैं, एंड इनकी कही हुई हर बात बहुत ही ज्यादा अग्रेशन इस इंसान में भी बहुत हो सकता है। अब इनको ऐसे लगता था कि जो भी बातें ये कह रहे हैं, जिस तरीके से भी ये बोल रहे हैं, आपको हर चीज उसी तरीके से लेनी जरूरी है जिस तरीके का एटीट्यूड इन्होंने दिखाया। आज के टाइम पर शायद अपने पास्ट को लेकर बहुत सारी ऐसी मेमोरीज इनकी हो सकती हैं जहां पर किसी तरीके का लॉस ऑफ पावर, लॉस ऑफ कंट्रोल, लॉस ऑफ डोमिनेशन, या फिर अपना जो वो कहते हैं ना कि अटेंशन जो इनको मिलता रहा है आपसे या फिर कुछ ऐसे लोगों से, वो चीज शायद अब नहीं मिल रही। एंजाइटी और डिप्रेशन इसलिए भी हो सकता है बिकॉज इन्होंने इस समय पर कभी भी, या वो टाइम पर भी कभी सोचा ही नहीं था कि आपकी एब्सेंस या आपका दूर जाना इतना कुछ क्रिएट कर सकता है। इनमें से कुछ लोग ऐसे हो सकते हैं जो आज बहुत ज्यादा इमोशनल एनर्जी के साथ साथ बहुत ज्यादा टायर्ड एनर्जीज में भी हैं। आप देख सकते हो किस तरीके की एनर्जीज यहाँ पर हमारे लिए निकली हैं जहां ये पर्सन कंसर्न है।
अब कुछ बातें ऐसी भी हो सकती हैं, एक समय पर इनको किसी भी तरीके का ना कोई कनेक्शन चाहिए ही नहीं था, इनको एक इमोशनल फ्रीडम चाहिए थी। इनको किसी भी रिश्ते में बंद कर रहना या किसी भी तरीके की कमिटमेंट का पालन करना जिसे कहते हैं, या फिर कोई कमिटमेंट एक्चुअली किसी भी रिश्ते में रहकर वो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना, शायद इन्होंने कभी इस चीज को वैल्यू करा नहीं और ना ही ये कभी करना चाहते थे। हर चीज से भागे हैं, रनर की एनर्जी इनकी हो सकती है, लेकिन आज जो भी रास्ता इन्होंने चुना है, इनको डीप डाउन इस चीज का तो एहसास है कि ये गलत रास्ता था। इमोशनल एनर्जी ऐसी है जहां पर शायद अब मूड स्विंग्स बहुत हो रहे हैं, इरिटेबिलिटी इंक्रीज हो चुकी है, किसी से बात करना नहीं चाहते हैं, और शायद एक एक्सपेक्टेशन थी कि आप इस रिश्ते को हील करोगे। बहुत ज़्यादा सीक्रेटिव इंसान ये रहे हैं, छुप छुपा कर बातें इन्होंने करी हैं, पीठ पीछे कुछ बातें करी हो सकती हैं, और कहीं ना कहीं इनको एक चीज़ का एहसास था कि इंट्यूटिवली जब आपकी इंट्यूशन ने आपको कुछ रेड फ्लैग्स दिखाए, आपने इनको अप्रोच करने की कोशिश करी, अगर इनके कोई झूठ पकड़े गए, तब इन्होंने बहुत सारा लड़ाई झगड़ा करके ऐसा टॉक्सिक बिहेवियर क्रिएट किया था। दैट इज़ वाई आप में से काफ़ी सारे लोगों ने इनके साथ अपनी एनर्जीज को कर लिया कम्प्लीटली डिस्कनेक्ट। आज अकेलेपन का एहसास तो हो रहा है, क्योंकि चीजें बिल्कुल उस तरीके से नहीं जा रही जैसी इन्होंने सोची थी। हर चीज इनके उस तरीके से अपने ही किसी डिसीजन को लेकर खुद को क्वेश्चन करना, बिकॉज देखो यहाँ पर क्वीन ऑफ सोर्ड्स क्लियरली बताता है कि इनकी एक आदत रही है हर डिसीजन इनको खुद से लेना। अब ये जो डिसीजन अगर इन्होंने खुद लिया था आपसे दूर जाने का या आपके साथ सडनली डिस्कनेक्ट करने का, उस समय पर इन्होंने बिल्कुल नहीं सोचा था कि इनके आने वाले टाइम में ये इतने अकेले पड़ जाएंगे जहां पर लोग भी इनके पीछे से हट जाएंगे, क्योंकि इनकी रियल साइड, इनका जो एक कोर नेचर है, कुछ ऐसे लोगों के सामने भी आया जो इनके साथ खड़े थे। अपने आप ही काफी सारे ऐसे रिश्तों को इन्होंने दूर किया है, और ये सोच के चल रहे थे कि जो डिसीजन इन्होंने लिया है शायद आगे भी बहुत सारी अबंडेंस हो सकती है, बहुत सारा मटेरियल प्रोस्पेक्ट हो सकता है, और उसी रीजन से शायद अपने इस डिसीजन पर आज ये बहुत रिग्रेट कर रहे हैं। ये मैं इसलिए भी कह रही हूँ क्योंकि यहाँ पर फोर्स की एनर्जी है, और अलग अलग तरीके के प्रयास अगर ये करना भी चाहें, इनको पता है कि वहां से ही एक मिलेगी रिजेक्शन, जो है आप इस इंसान को अपनी लाइफ में वापस से जगह देने से पहले बहुत सारा सोच विचार कर रहे हो। शायद आप में से कुछ लोग इस डायरेक्शन में देखना भी नहीं चाहते हो, बिकॉज इनकी जो रियल साइड है आपके सामने निकल कर आई। अब कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे वो कहते हैं ना, जैसे को तैसा, एज यू सो सो शैल यू रीप। आज शायद इनको लग रहा था, वाओ देखो इसके नीचे ना डेथ का कार्ड भी निकला है। कहीं ना कहीं इनको पता है कि आपके साथ ये गेम तो हो चुकी है कंप्लीटली ओवर। इनमें से कुछ लोग हैं जो शायद अब अपनी लाइफ में किसी तरीके का ट्रांसफॉर्मेशन, किसी तरीके का बदलाव लेकर आना चाहते हैं, लेकिन अनश्योरिटी है, टोटल अनश्योरिटी है जहां पर आप कंसर्न हो। बिकॉज अब आपने भी अपने लाइफ में इतने लेसन सीखे हैं, जो पेशेंस आपने रखी इस रिश्ते में, शायद आज ये उसके बारे में सोच रहे हैं। आपकी पेशेंस को ग्रांटेड लेना इनका एक जिसे कहते हैं ना, हमेशा जहां उनको लगता है आप ही झुकोगे, आप ही आगे बढ़ोगे, आप ही हर तरीके से पैच अप करोगे, फर्स्ट मूव आप ही की होगी। ये जो टाइम निकला है आप लोगों के बीच में, मे बी इट्स अ लॉन्ग टाइम, काफी लंबे समय से ये चीजें हो रही हैं। आप में से कुछ लोगों के माइंड में डेफिनेटली ये चीज भी कभी ना कभी जरूर आई थी कि जिस तरीके की एनर्जीज में इन्होंने आपको डाला, कि डिवाइन इनको भी उसी तरीके का कर्मा दे, एंड शायद आपकी कही हुई बात इनके ऊपर कहीं ना कहीं आज अफेक्ट जरूर दिखा रही है। जब किसी इनोसेंट पर्सन का कोई दिल दुखाता है, अपनी कॉन्शियस क्लियर नहीं रखता है, अननेसेसरीली किसी थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किसी और से मैनिपुलेट होकर या अपना फायदा पूरा होने के बाद जब वो डिस्कनेक्ट करते हैं ना लोग, आज शायद सब जगह से डिस्कनेक्टेड खुद भी फील कर रहे हैं। सो दिस इज कर्मा ओनली, बिकॉज कार्ड भी हमारे पास ये क्लियरली निकला है। अब यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी भी हैं जहां पर इनमें से कुछ लोग ऐसे हैं जिनकी ईगो बहुत ज्यादा हिट हुई है, बहुत ज्यादा हिट हुई है, और ये चीज का एहसास इनको दूर दूर तक तो था ही नहीं कि ऐसा भी हो सकता है। अब देख लो, डिवाइन के घर में हम कहते हैं देर है लेकिन अंधेर नहीं, एंड दैट इज वाई ये सारी चीजें आज लॉस ऑफ कंट्रोल जब फील कर रहे हैं, कहीं ना कहीं एक इनके मन में चीज है कि शायद ये कुछ वेट करेंगे, कुछ ऐसा काम हो सकता है, कुछ ऐसे टर्न ऑफ इवेंट्स हो सकते हैं जहां पर शायद आपको वापस अपनी लाइफ में या तो इंक्लूड करने के लिए, वापस आपसे कनेक्ट करने के लिए कोई ना कोई ऐसे पैंतरे भी आजमा सकते हैं, बिकॉज इनकी एनर्जी में यहाँ पर अब नाइट ऑफ कप्स भी निकला है।
बहुत सारी चीज़ों की जब रियलाइजेशन होती है, शायद आज खुद एक चेज़र की एनर्जी में आना चाहते हैं, बिकॉज़ इनको अब एहसास है, इन्होंने क्या-क्या खोया अपनी लाइफ में। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ पर सबसे बड़ी ये है कि आपकी इस पेशेंस को जो इन्होंने ग्रांटेड लिया था, जहाँ इनको लग रहा था कि आप ही बेंड करोगे, अपनी लाइफ के जो भी इनके गोल्स हैं, फोकस हैं, ये बहुत ज़्यादा क्लियर है। ऐसा नहीं है कि इनको नहीं मालूम कि इन्होंने ये चीज़ क्यों करी। कई चीज़ें बहुत कम रेयर केसेस में ऐसा होता है जहाँ किसी से मैनिपुलेट हो गए, पहली बार गलती हो गई, तो वो बात अलग है। वहाँ एक जेन्युइन सॉरी, जेन्युइन मिस्टेक रियलाइज़ होती है। लेकिन जहाँ पर कहीं कुछ पैसे का फ़ायदा होना हो, किसी भी तरीके के आपके इमोशंस का फ़ायदा उठाना हो, तो वहाँ पर शायद एक रिश्ते को हील करने के बारे में भी इनके मन में आ रहा है। लेकिन इनकी ईगो जो है बार-बार इनको टोक देती है, बिकॉज़ इनको एक चीज़ तो पता है कि अगर आपके ऊपर किसी भी तरीके से ये वही इमोशन सेट करके वापस अप्रोच करते हैं, रिजेक्शन हो सकती है, जो इनकी ईगो वापस ये ले ही नहीं सकती, बिकॉज़ इस समय इतनी ज़्यादा ब्रूस्ड ईगो इनकी हो सकती है। आपको इग्नोर किया, अपना पाथ इन्होंने खुद चूज़ किया, अच्छे खासे रिश्ते को सत्यानाश खुद किया, और तभी आज ये अकेलेपन का एहसास इसलिए भी हो रहा है क्योंकि कुछ ऐसे फेक फ्रेंड्स, कुछ ऐसे लोग इनका साथ छोड़ कर गए हैं, जहाँ पर इनको ज़रूरत से ज़्यादा उम्मीद थी कि यस, आपसे बेटर फ़ायदा वहाँ पर हो रहा है। ओके, लड़ाई झगड़ा, लाइफ उल्टा हो जाना, अकेले रह जाना, बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं, बिकॉज कहीं ना कहीं किसी चीज़ की अकाउंटेबिलिटी लेना, किसी चीज़ का एक रिस्पॉन्सिबिलिटी लेना ज़रूरी हो जाता है। तभी आज बहुत ज़्यादा नोस्टैल्जिया भी फील कर रहे हैं। इनमें से कुछ लोग हैं, डेफिनेटली ये कार्ड तो हमेशा एक ही चीज़ बताता है कि विक्टिम मेंटालिटी प्ले करके भी कुछ चीज़ों को ठीक करना चाहते हैं, बिकॉज उनको एक चीज़ तो पता है कि आपकी इमोशनल एनर्जी पे क्या ये प्ले कर सकते हैं कि नहीं। डीप डाउन डेथ का कार्ड एक और चीज को भी बताता है कि इनको एहसास है कि किस तरीके से आपने हील किया है, किस तरीके से आप अपनी लाइफ में हमेशा से सच का साथ आपने दिया है और सही का साथ दिया है। दैट इज वाई इस एनर्जी में आज ये दिखाई तो दे रहे हैं। सो लेट्स सी और इनके लाइफ में और क्या क्या चल रहा है, बिकॉज आपकी जो इमोशनल इंडिपेंडेंस है, इसके बारे में शायद इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। दे आर द वंस जिन्होंने आपको इस डिसीजन पर इतना ज्यादा पुश कर दिया, जहां पर एक उम्मीद लेकर बैठे थे कि नो मैटर व्हाट आप तो किधर जाओगे ही नहीं, आप इनके लिए हमेशा खड़े रहोगे, क्योंकि शायद आपने रिश्तों को इतनी ज्यादा अहमियत दी है जिसको ये हमेशा ग्रांटेड तो लेना चाहते थे। ओके, सो आप देख सकते हो कोई भी चीज यहाँ शुगर कोटेड नहीं है। ओके, ये रीडिंग आपको खुश करने के लिए नहीं है, या आप में से कुछ लोगों को एक्चुअली फील गुड कराने के लिए नहीं है। जो कार्ड्स यहाँ निकले हैं क्लियरली सेल्फ एक्सप्लेनेटरी कार्ड्स हैं। आप देख सकते हो कौन सी एनर्जी इनकी चल रही है इस समय। ओके, सो लेट मी सी। डिस्टेंस, यस, अब आप देख लो यहाँ पर एट ऑफ कप्स की एनर्जी निकली है, इनके अकेले रहने की एनर्जी है, डिस्टेंस की एनर्जी निकली है। आज शायद आप में से कुछ लोग ऐसे हैं जो इनसे फिजिकली बहुत ज्यादा दूर जा चुके हो। ओके, एंड आप में से कुछ लोग इमोशनल डिस्टेंस क्रिएट कर चुके हो, बिकॉज इनकी कुछ हरकतें ऐसी रही हैं जहां पर आपकी आंखें खुलना, डिवाइन ने आपको कुछ इनके ऐसे मुखौटे उतार के इनके असली चेहरे दिखाना, वो बहुत जरूरी था। एंड दैट इज वाई आज शायद आपके साथ आउट ऑफ टच हो सकते हैं, या फिर आप इनके साथ कंप्लीटली एक साइलेंट जोन में जा चुके हैं। एंड यू कैन सी ये चीजें अब इनकी लाइफ में जो चैलेंजेस क्रिएट हो रहे हैं डिस्टेंस से स्पेशली, किसी भी तरीके से आज शायद वो चीज को वो आपके टूवर्ड्स वो एनर्जी को कवर नहीं कर सकते। ओके, आई हेट नथिंग अबाउट यू, वाओ। अब ये कार्ड ऐसा है जहां पर अब इनको इनमें से कुछ लोग कह सकते हैं ओके, अब ये फेक टॉक्स भी हो सकती हैं। प्लीज बी वेरी वेरी केयरफुल, बिकॉज कुछ चीजें ऐसी हैं जहां पर अगर ये वापस से आपकी लाइफ में आने की कोशिश में है, तो पहली बात तो ये है कि ये जब चीज ऐसी बात कर रहे हैं, तो वो टाइम कब, जब आपके साथ ये सारी दूरियां क्रिएट करके आपको आइसोलेशन में छोड़ा था, तब ये एनर्जी कहाँ थी। आज अगर इनको ये चीज का एहसास हो रहा है कि आई हेट नथिंग अबाउट यू, अब क्यों, ये क्वेश्चन अपने आप से पूछना बहुत जरूरी है अगर इनमें से कोई भी आपसे वापस अप्रोच करने की कोशिश अगर करते हैं। वाओ, मैंने आपको कहा था ना, रीयूनियन का कार्ड निकला है। यस, ये रीयूनियन करना चाहते हैं, लेकिन उसके पीछे का रियल रीजन क्या है, रियल रीजन जानना बहुत ज्यादा जरूरी है। कई बार हमारे को ना डिवाइन कुछ ऐसे लोगों के चेहरे इसलिए भी दिखाते हैं ताकि हम रियलाइज कर सकें कि कितनी एनर्जी हम कहाँ पर दे रहे हैं।
और रीयूनियन का जो एक्चुअल रीजन है उसको जानना भी जरूरी है। मैंने आपको एग्जैक्टली यही कहा था, नाइट ऑफ कप्स की एनर्जी थी, यहाँ पर स्टार की एनर्जी थी कि इनमें से कुछ लोग हो सकते हैं वापस आपकी लाइफ में आने की कोशिश करने की एक तरीके या कुछ ना कुछ प्लानिंग शायद कर रहे हैं। ओके, बिकॉज इन्होंने रियलाइज करा ना कि आपसे दूर जाने के बाद जो पाथ इन्होंने चुना है शायद वो कंफर्ट वहां नहीं है, शायद वो उस तरीके की जेन्युइन रिश्ते वहां पर नहीं है। गलती का एहसास जरूर है, बीइंग विक्टिम। नाउ प्लीज अंडरस्टैंड, मैंने अब भी थोड़ी देर पहले आपको ये भी कहा था कि ये विक्टिम मेंटालिटी में अपने आप को दिखाकर एक बेचारी वाली इमेज बनाकर या फिर अपने लिए कोई भी वेग एक्सक्यूजेस देकर अपने बिहेवियर के लिए कोई ना कोई जस्टिफिकेशन देते हुए दिखाई दे रहे हैं। एंड दैट इज वाई यहाँ जस्टिस का भी कार्ड निकला है, बिकॉज आपको एक चीज तो यूनिवर्स बताना चाहते हैं कि अपने लिए जस्टिस करना इंपॉर्टेंट है। अगर ऐसे कुछ लोग आपको अप्रोच करते भी हैं और आपको ऐसे लगता है कि क्या इनको एक और मौका देना चाहिए नहीं देना चाहिए, दैट इज कंप्लीटली योर डिसीजन। बिकॉज आपने देखा है किस हद तक ये इंसान गिरे हैं और क्या आगे भी चेंज हो सकते हैं कि नहीं। अगर वो ट्रस्ट फैक्टर आपका निकला है ना, तो क्लियर इंडिकेशन ऐसी है कि खुद के लिए जस्टिस करो, ब्लाइंड ट्रस्ट में मत जाओ। सुनना चाहते हो तो सुन सकते हो कि इनको कहना क्या है, बट ये ना हर एक का एक अलग डिसीजन, इंडिविजुअल डिसीजन होता है। कुछ लोगों का है मानना कि यस अगर ये रीयूनियन करना चाहते हैं तो मे बी आप में से कुछ लोग रेडी हो, मे बी आप लोग रेडी हो कि यस इस रिश्ते को हील किया जाए। बिकॉज देखो ये रिश्ता ना कोई भी एक रिश्ता हो सकता है, लेकिन सतर्क रहकर आगे चलना इज कंप्लीटली योर चॉइस। बिकॉज अगर वापस से आपने आंखों पर पट्टी बांधनी है, ये लोग आपका फिर बेवकूफ अगर बनाएंगे, देन टोटली दैट होल पूरा का पूरा रिस्पॉन्सिबिलिटी इज ऑन यू। ओके, सो बी केयरफुल। ओके, मैं ये नहीं कहती कि बिल्कुल इनसे बात मत करो या सुनो ही मत के क्या कहना है, लेकिन इमोशनल एनर्जी के साथ मत सुनना जहां आपको लगता है कि इमोशनली मैनिपुलेट हो सकते हो। बिकॉज इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत शातिर एक्टर्स हो सकते हैं, टॉक्सिक। यस, ये पर्सन के जो एनर्जीज थी बहुत ज्यादा टॉक्सिक थी, और कोई भी टॉक्सिक नार्सिसिस्ट इगोइस्टिक डोमिनेटिंग इंसान सडनली चेंज नहीं हो सकते। उनको लाइफ में कुछ ना कुछ तो चाहिए ही होगा, तभी तो अपनी एनर्जीज को चेंज करके रीयूनियन के बारे में सोच रहे हैं या कुछ और। अच्छा, अब इनमें से कुछ लोग ऐसे भी हो सकते हैं जो शायद इस एनर्जी में इसलिए भी हो सकते हैं जहां पर शायद फैमिली का प्रेशर पड़ा है, लोगों का प्रेशर हो सकता है। अब डायरेक्टली अगर ये नहीं आएंगे तो किसी ना किसी के थ्रू मैसेज पहुंचाकर, अपनी सिचुएशन बताकर, आपको मेल्ट आउट करने की कोशिश कर कर ये सारी चीजें भी हो सकती हैं। बहुत ही ज्यादा टॉक्सिक ये इंसान थे, दैट इज वाई आप में से कुछ लोगों ने अपनी इमोशनल डिस्टेंसिंग इनसे करी है, और कुछ सोच के ही करी है, राइट। हर एक चीज के पीछे, हमारे हर एक फैसले के पीछे कोई ना कोई रीजन जरूर होता है। एंड यस, आप में से कुछ लोग तो अभी भी बहुत थैंकफुल हैं कि इस टॉक्सिक एनर्जी से बाहर निकले हो। अब इनकी लाइफ में अकेलापन है नहीं है, अपसेट है, पैसे इनके पास नहीं है, या लोगों ने इनको चीट किया है, यू डोंट केयर वाली एनर्जी में आप हो, बिल्कुल ही, एब्सोल्युटली। एंड दैट इज वाई आज इनको बहुत सारी अलग अलग चीजों का एहसास है। आपसे ये उम्मीद तो इनको थी ही नहीं, लेकिन आपने तो वही करके दिखाया। देखो, फियर ऑफ लॉस, मैंने कहा था ना, अकेलेपन का डर, बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आज ये फील कर रहे हैं। इतने सारे लॉसेस इनके हो गए हैं, लॉस, इनके कोई फ्रेंड्स थे वो दूर चले गए, पैसा हो सकता है दूर चला गया, आप इनके लिए जेन्युइनली केयर कंसर्न करते थे, आपने इनसे दूरी बना ली। तो फियर ऑफ लॉस इनके माइंड में इतनी सारी एंजाइटी क्रिएट कर रहा है जो इन्होंने कभी सोचा ही नहीं था। तभी यहाँ पर वो देख लो, 9 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड, क्वीन ऑफ कप्स का कार्ड, 4 ऑफ कप्स का कार्ड, हर्मिट का कार्ड, ये सब के सब एक ही चीज इंडिकेट कर रहे हैं कि इस समय इनकी लाइफ में क्या चल रहा है। इनमें से कुछ लोग हैं जो बहुत अच्छे एक्टर्स भी हैं, बहुत अच्छे एक्टर्स हैं कि इनका ईगो, इनका घमंड तो टूटेगा ही नहीं। ये अपने आप को बहुत ज्यादा स्टेबल, हैप्पी, फाइनेंशियली ओके, ये चीजें भी बता रहे हैं। बिकॉज किस मुंह से एक्सेप्ट करेंगे कि जो गलतियां इन्होंने करी हैं वो सही नहीं थी। अपनी गलती एक्सेप्ट करना शायद आज भी इनमें से कुछ लोगों के लिए प्रॉब्लम हो सकती है। तो ये जो सारी एक्टिंग इनकी चल रही है, बी लिटिल केयरफुल। ये लो, एब्सेंस का ही कार्ड निकला, एब्सोल्युटली राइट। आज आपकी एब्सेंस इनको ऐसी फील हुई है जो इन्होंने सपने में दूर दूर तक नहीं सोचा था। एब्सेंस, अकेलापन, मैंने अब भी आपको सारे कार्ड्स बताए, आप देख सकते हो। फियर ऑफ लॉस, रीयूनियन तभी तो करना चाहते हैं,
रीयूनियन इसीलिए तो करना चाहते हैं क्योंकि शायद आज अकेले पड़ गए, अगर थर्ड पार्टी के पीछे गए, थर्ड पार्टी छोड़ गए, या थर्ड पार्टी की कुछ ऐसी बातें पता लगी जहां आपकी वैल्यू रियलाइज हुई, पैसे आप इनको देते रहे, वो सारी चीजें आपने डिस्कनेक्ट कर ली, तो आज वो समझ में आ रहा है। अलग अलग तरीकों से ये चीजें काम करती हैं बिकॉज इट्स अ कलेक्टिव रीडिंग। डीप डाउन इवन यू नो कि इन्होंने आपके साथ क्या क्या किया है, और क्या यही सब चीजें थी जो आपके साथ करी थी, क्या यही सब चीजों के कर्मा इनको मिल रहे हैं। प्लीज कमेंट सेक्शन में लिख के जरूर बताना कि जिस पर्सन के लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, क्या ये इनको कर्मा मिला है कि नहीं। अगर हाँ, तो प्लीज कमेंट सेक्शन में लिखो कर्मा, बिकॉज इट इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप इस चीज को एक्नॉलेज करें, बिकॉज कई बार जब यूनिवर्स आपके टुवर्ड्स ये मैसेजेस भेजते हैं, इट इज फॉर यू टू रियलाइज कि दिस इज द एनर्जी जो इनकी लाइफ में इस समय चल रही है। इनमें से कुछ लोग बहुत ज्यादा खुश दिखाई भी दे रहे होंगे, अपनी लाइफ में खुश भी दिखाई दे रहे होंगे कि थर्ड पार्टी सिचुएशन में या किधर भी हैं। ये इनकी एक इनर मोस्ट फीलिंग है जो हम यहाँ पर देख रहे हैं। ओके, चलिए देखते हैं और कौन से दो कार्ड्स हैं। फियर, लोनलीनेस, लो। आज का तो पूरा टॉपिक ही इस लोनलीनेस पे है, अकेलेपन पर है, जो बार बार यूनिवर्स हमको ये कार्ड्स निकालकर अगर बता रहे हैं, एक डीप डाउन अकेला रह जाना, डिस्कनेक्टेड फील करना, लोगों से दूर हो जाना, ये सारी चीजें आज इनको कहीं ना कहीं एंजाइटी बनकर बहुत ज्यादा परेशान कर रही है, बहुत ज्यादा परेशान कर रही है। वाओ, लुकिंग एट द पिक्चर्स, मिसिंग यू, नोस्टैल्जिया। अब देख लो, ये कुछ पुरानी बातें याद करते हुए दिखाई दे रहे, मैंने आपको कहा था ना। एंड दैट इज वाई जब रियलाइजेशन एक इंसान को सेट होती है ना, कई बार बहुत देर हो जाती है। एक सॉन्ग है ना, जिंदगी के सफर में गुजर जाते हैं जो मकाम, वो फिर नहीं आते। और अपने पांव पर कुल्हाड़ी मारने का काम इन्होंने इतना सही किया है, जहां पर आपके अंदर एक ऐसी रियलाइजेशन, एक ऐसा कॉन्फिडेंस क्रिएट किया, जहां पर इनके रियल फेसेस देखकर अपने अंदर जो आपने स्ट्रेंथ अब ढूंढी है ना, वो इसको मैच भी नहीं कर सकते। अब अकेले हैं या जो भी है, इनकी अपनी करनी है। रिजेक्शन से डर लगता है, कंफ्यूजन माइंड में बहुत है, क्योंकि अगर अभी भी ये सोच रहे हैं किसी तरीके से आपसे कनेक्ट किया जाए, बहुत सारी कंफ्यूजन है। क्या आप एक्सेप्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे, रिजेक्ट करोगे तो क्या इनकी ईगो इस चीज को सह सकेगी दोबारा के नहीं, क्योंकि इनको डीप डाउन बहुत अच्छी तरीके से पता है कि आप इनसे कर चुके हो इमोशनली डिटैच। एक समय पर इन्होंने ये डिटैचमेंट क्रिएट करी थी, आज आप इनसे डिटैच हो चुके हो, और हर जगह से डिटैचमेंट मिल रही है इनको। दैट इज वाई ये फियर ऑफ लोनलीनेस, फियर ऑफ लॉस, रीयूनियन, ये सारी चीजें इनकी लाइफ में चल रही हैं। दो अलग डेक्स में से मैंने आपको एनर्जीज चेक करके बताई हैं, तो आप देख सकते हो कि इनमें से काफी सारे लोग जिनके लिए भी आप ये रीडिंग देख रहे हो, उनकी करंट एनर्जीज, करंट फीलिंग्स क्या है। ओके, एज आई सेड अर्लियर, भगवान के घर में देर है लेकिन अंधेर नहीं, जैसे को तैसा, कर्मा तो मिलना ही था। ओके, कमेंट सेक्शन में जरूर लिख के बताना अगर ये चीजें आपके साथ कहीं ना कहीं रेजोनेट करी हैं कि नहीं, और अगर आप में से कुछ लोगों को पता है कि करंटली इनकी लाइफ में ये सारी चीजें चल रही हैं, तो डेफिनेटली कमेंट सेक्शन में कर्मा तो जरूर लिखना। ओके, अगर आप चाहें ये रीडिंग किसी के साथ शेयर कर सकते हैं, मे बी वो भी देख सकते हैं कि उनकी लाइफ में इतना सारा दुख दर्द, एंग्जाइटी, डिटैचमेंट, अलोननेस करके क्रिएट किसी ने क्या क्या करा है, और आज वो अपनी लाइफ में क्या देख रहे हैं। ये सब चीजें अगर आप किसी के साथ शेयर कर सकते हो, मे बी उनको भी एक इंसाइट मिल सकती है अबाउट ऐसे कुछ लोग। ओके, मैंने लाइफ में हमेशा से बिलीव किया है, इफ यू बिलीव इट यू विल अचीव इट। अगर आप मानोगे तो आप पाओगे, और ये चीज आपने खुद से रियलाइज भी करी होगी कि आपने एक चीज में तो बिलीव किया था, खुद के अंदर, खुद के कॉन्फिडेंस में। काफी लंबे समय तक तो ये चीज आपको भी डाउटफुल लगती थी, लेकिन जब से आपने अपने अंदर बिलीव करना शुरू किया ना, धीरे धीरे जो चेंजेस, जो ट्रांसफॉर्मेशन आप अपनी लाइफ में लेकर आए हो, खुद के कॉन्फिडेंस और हायर पावर डिवाइन के अंदर ट्रस्ट रखे, वो आज आप देख सकते हो कितनी सारी चीजें आपने अचीव करी हैं जो शायद आपने कभी भी सोची नहीं थी। राइट, दैट स्ट्रेंथ, दैट कॉन्फिडेंस, अमेजिंग, कमेंडेबल, क्योंकि बहुत हिम्मत लगती है अपने गोल्स को अचीव करने के लिए जब इंसान बहुत अकेला रहता है। राइट, तो मेरी तरफ से और यूनिवर्स की तरफ से आप सबके लिए ढेर सारी पॉजिटिव एनर्जीज, पॉजिटिव ब्लेसिंग्स। प्रे करती हूँ कि आपकी लाइफ में बहुत सारी अबंडेंस, बहुत सारी खुशियाँ, बहुत सारी प्रोस्पेरिटी, जो भी आपके ड्रीम्स, विशेस, डिजायर्स हैं, आपको जल्द से जल्द मिले। आप हमेशा खुश रहें और डिवाइन की ब्लेसिंग आपके ऊपर हमेशा बनी रहे। ऐसे कुछ नेगेटिव टॉक्सिक लोग, ऐसे कुछ नेगेटिव एनर्जीज, ऑब्स्टेकल्स, स्ट्रगल्स, चैलेंजेस, एंजाइटी, डिप्रेशन, कोई भी अगर नेगेटिव चीज आपकी लाइफ में इस समय है, जल्द से जल्द आपकी लाइफ से दूर हो जाए।
जाने से पहले एक जेंटल रिमाइंडर, हमेशा की तरह आप लोगों ने अगर मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज सब्सक्राइब करें, कमेंट करें और साथ में लाइक जरूर करें। एक एनर्जी एक्सचेंज करें और मेरी टैरो एंड को फैमिली का एक हिस्सा बने। थैंक यू कहना चाहती हूँ आप सभी को जिन्होंने मुझे भेजे हैं सुपर थैंक्स। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। सभी व्यूअर्स को भी अ बिग थैंक यू मेरी इस रीडिंग को देखने के लिए, मुझे हमेशा से मोटिवेटेड रखने के लिए और मेरी टैरो एंड को जर्नी में मेरा साथ देने के लिए। थैंक यू सो मच, इट रियली मीन्स अ लॉट। फिर मिलते हैं मेरी नेक्स्ट रीडिंग के लिए। टिल देन टेक केयर ऑफ योरसेल्फ, बी हैप्पी एंड स्टे स्ट्रांग।